एवरीवन, मैं श्रीतम यादव। आज आपका टॉपिक है रेशनल नंबर। जी हाँ दोस्तों, आज आपका टॉपिक है रेशनल नंबर, यानी कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो बना के छोड़ेंगे। कंसेप्ट से क्लियर आपका करेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक देख लीजिए, व्हाट आर रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर क्या है, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर, यानी एनी टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर को फाइंड कैसे करें, रेशनल नंबर को दो नंबर के बीच में कैसे फाइंड करें, हाउ टू फ्लोट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि एक नंबर लाइन है और उस पर रेशनल नंबर को प्लॉट कैसे करें, उसके बारे में भी देखेंगे। और प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे अधिक भूल जाते हैं। 8th के बाद थोड़ा थोड़ा याद रहता है, लेकिन 9th में और 10th में जाने के बाद ये क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो हम इसके बारे में, यानी कि इस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इसके, और बात करें कि जो रेशनल नंबर है वो आया कहाँ से। तो क्या है, पहले के आदमी क्या थे, यानी कि पहले के आदमी क्या थे कि जो यानी कि लेन देन का सामान होता था कि एक देश से दूसरे देश में आता था, तो पहले के आदमी टैली के मदद से सामान लेते देते थे। टैली के मदद से, यानी कि टैली की मदद से जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि ऐसे करके टैली के मदद से क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। कोई भी सामान वगैरह होता था जोड़ते थे। लेकिन अब क्या हुआ, ये मान लीजिए 10 तक चला गया, 100 तक चला गया, 200 तक। अब क्या हुआ, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे कैसे गिने। ये सारी चीजें क्या होने लगी, यानी कि उन्हें परेशान करने लगे कि इतनी ज्यादा चीजें कैसे अब गिना जाए। तो एक आया क्या बोलते हैं, रोमन नंबर बोलते हैं, यानी कि I1 और II2 ऐसे करके रेशनल नंबर आया। x का 10, XX का 20, ऐसे करके रोमन नंबर आया। तो रोमन नंबर थोड़ा सा आसान रहा, सिर्फ थोड़ा सा यानी कि आसान रहा, लेकिन इंडियन के लिए बिल्कुल आसान नहीं था कि तब तक इंडिया वाले समझ पाते। फिर क्या हुआ, जो रोमन वालों को आता था वो इंडियन वालों को नहीं आता था। रोमन वालों को क्या आता था, रोमन वालों को आता था रोमन नंबर। रोमन वालों को रोमन यानी कि IV वगैरह, X वगैरह, ये सब करके रोमन नंबर आता था। और जो इंडियन वाले हैं, इंडियन वालों को यही आता था, टैली वगैरह आता था। तो इनमें जो अब एक देश से दूसरे देश से सामान लेन देन होती रहती थी, पहले हिस्ट्री में यही था, अब भी है। तो ये लेन देन शुरू था, यानी कि लेन देन शुरू था, तो उनमें परेशानियां आने लगी कि जो उसे वो नंबर नहीं समझ में आता, इसे ये नंबर नहीं समझ में आता। उन दोनों में क्या होने लगा कि भाई इसका ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका ये नहीं समझ में आ रहा। तब आपका आया 10 बेस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यह बोल दिया जाए इंडियन बेस 10 सिस्टम। वो क्या है, इंडियन बेस सिस्टम क्या है वो भी देख लेते हैं। इंडियन 10 बेस सिस्टम, इंडियन बेस 10 सिस्टम, यानी कि बेस 10 बोल लिया जाए, बेस 10 सिस्टम। वो मान लिया जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि ये 10 नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि ये 10 नंबर। अब इनके जरिए हम कितनी भी संख्या हो, कितनी भी नंबर हो, हम इनके जरिए क्या कर सकते हैं कि नंबर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे यानी कि उसे सॉल्व कर सकते हैं। गिनती चाहे जितनी बड़ी हो या समान लेन देन हो, ये क्या कर सकता है, आसानी से समझा सकता है। ये रहा नंबर, यानी कि बेस 10 सिस्टम। ये आया इंडिया में बेस 10 सिस्टम 1 2 3 4 एंड 0 वगैरह आया। तो ये 9 यानी कि 10 पूरे आए। अब बात करते हैं आगे की, हम जो पढ़े हैं, यानी कि उसको भी नंबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। और
ऐसी क्लास चलने वाली है, यानी कि एनर्जी के साथ आप क्लास चलने वाला है। और एक दो यानी कि मान लीजिए 1 घंटा तक वीडियो जाए, लेकिन आपको 100% समझ में आएगा। अगर वीडियो न समझ में आए तो यानी कि आधा घंटा के बाद वीडियो न समझ में आए तो बंद करके रख देना, फिर बाद में देखना। लेकिन बता रहा हूँ रेशनल नंबर में आपको कोई हरा नहीं सकता, तो बने रहिए ऐसे वीडियो में। चलिए यानी कि रिकॉल करते हैं जो हमने पहले पढ़ चुका है, ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो चलिए अब लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडी एग्जाम्पल तौर पे ले लेते हैं कि नेचुरल नंबर भाई क्या है। जिसे नेचुरल नंबर के बारे में नहीं पता, होल नंबर के बारे में नहीं पता, इंटीजर्स के बारे में नहीं पता, वो भी अब जान लें, और जिसे पता हो तो जान लेंगे। तो क्या होता है, नेचुरल नंबर के बारे में हम बात करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है कि काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 जो काउंटिंग कर रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या हो गया, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ना, ये काउंटिंग नंबर होगा। अब क्या हुआ, ये काउंटिंग नंबर एक बॉक्स में हो, मान लीजिए ये काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर ये इनका बॉक्स है, नेचुरल नंबर ये इनका बॉक्स। अब इनमें 1 2 3 4 सब हैं। तो किसी ने जीरो की अब खोज की, किसी ने जीरो की खोज की और जीरो को ला करके नेचुरल के बॉक्स में धर दिया, नेचुरल के बॉक्स में धर दिया। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि बोल दिया जाए होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, तो तुरंत बताना है कि हाँ जी जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी है, जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी है। अब मान लीजिए ये क्या है, होल नंबर, यानी कि ये नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 5। होल नंबर क्या है, यहाँ से जो यानी कि जीरो लाया यहाँ पे धरा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये रहा होल नंबर, ये रहा। अब बात करते हैं इंटीजर्स, यानी कि प्रॉफिट और लॉस में, प्रॉफिट और लॉस में लॉस देखने के लिए क्या किया गया, इंटीजर्स का खोज किया गया है। यानी कि इंटीजर्स का प्रॉफिट और लॉस को देखने के लिए, एक तरफ लॉस एक तरफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखने के लिए ये सब है कि 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो प्रॉफिट में लॉस देखने के लिए इंटीजर्स का खोज किया गया वो क्या है कि मान लीजिए इस तरफ 1 है और इस तरफ 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6, इधर क्या मान लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्या हो गई ये कि इस तरफ क्या हो गया निगेटिव, यानी कि इस तरफ हम लॉस हो गया, इस तरफ क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। यानी कि प्रॉफिट और लॉस में ये लॉस आपका बताता है, तो इसको लिए यानी कि इंटीजर्स। अब इसमें क्या हो गया, ये जीरो है, यानी कि ये होल भी नंबर है, होल नंबर भी है, ये नंबर है, यानी कि ये नेचुरल नंबर भी है। तो अगर बोल दिया जाए क्या इंटीजर्स नेचुरल नंबर है, तो जी हाँ, जो आपका इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर भी है, और जो इंटीजर्स है वो होल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो जीरो है ये आपको दिखाता है कि ये होल नंबर है, जो जीरो है आपको दिखाता है ये होल नंबर है, पकड़ रहे हैं आप। और ये क्या है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। तो अब एक हम बॉक्स के जरिए आपको समझाते हैं। चलिए अब हम इन बॉक्स के जरिए समझेंगे, यानी कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स में होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, और होल नंबर में नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में सिर्फ काउंटिंग नंबर 1 2 3। अब बोलिए जाए क्या नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो नहीं। क्या होल नंबर इंटीजर्स है, नहीं। इंटीजर्स होल नंबर है, होल नंबर नेचुरल नंबर है। इसके द्वारा हम इतना समझेंगे कि हम बोल दिए थे नेचुरल नंबर क्या आपका होल है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या होल आपका जो है वो नेचुरल है, यस ये नेचुरल है। अगर बोल दिया जाए कि
जो आपका होल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर आता है, तो हाँ ये नेचुरल नंबर में आता है। इंटीजर्स क्या है, होल नंबर और इंटीजर्स में आते हैं, हाँ यस ये भी आते हैं। और बोल दिया जाए कि नेचुरल नंबर में क्या इंटीजर्स आते हैं, तो नहीं आएगा। यानी कि जो नेचुरल नंबर में इंटीजर्स कभी नहीं आता, होल नंबर कभी नहीं आता, लेकिन होल नंबर में नेचुरल नंबर आता है, इंटीजर्स में होल नंबर और आपके नेचुरल नंबर आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं व्हाट आर रेशनल नंबर, यानी कि a number that can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। जी हाँ, क्या बोला है कि हम p अपन कोई भी नंबर, एक नंबर है, हम उसे p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं where p and q are integers। और क्या है, p अपन q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। और वो इंटीजर्स कैसे, मान लीजिए ये 3, क्या ये इंटीजर्स है? जी हाँ ये इंटीजर है, 3 अपन 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, p अपन q के फॉर्म में है। अगर यहाँ पे 3 अपन 0 लिख दें तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बोला है p नॉट इक्वल टू 0, जो आपका p है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p क्या है वो p अपन q के फॉर्म में होना चाहिए, और p नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे ले लिया जाए 5 अपन 8 माइनस में है, 7 अपन माइनस ये माइनस और ये 0, यानी कि क्या कर रहा है, जो आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में क्या आते हैं, इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स, और होल नंबर आता है, होल नंबर, और क्या आता है, नेचुरल नंबर। यानी कि जो आपका ये सबसे बड़ा गोला है, इसमें से ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा। अभी इसके पहले मैंने बॉक्स वाला समझाया था, सेम वैसे ही है, जैसे कि रेशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं, हाँ होते हैं, और इंटीजर्स में होल होते हैं, हाँ होल में नेचुरल होते हैं, हाँ। लेकिन हम इसे ऐसे उल्टा यानी कि नीचे से नहीं बता सकते क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। क्या होल नंबर रेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये रेशनल नंबर क्यों आया भाई, क्यों आया, अब बात करते हैं रेशनल नंबर क्यों आया। मान लीजिए मेरे पास एक केबल है 20 मीटर का, 20 मीटर का एक केबल है, ये मान लीजिए कि ये केबल है आपका, ये क्या है, केबल है, और कितना, 20 मीटर का, 20 मीटर का केबल है। अब 10 मीटर केबल हमने ले लिया, 10 मीटर केबल मैं ले लिया, और 10 मीटर केबल आप ले लिए, 10 मीटर केबल आप ले लिए। यानी कि अब ऐसे हम मुख्य से तो बोल सकते हैं कि हिंदी में कि भाई आधा आपने लिया आधा मैंने लिया। अब भाई नंबर में रिप्रेजेंट कैसे करें, तो नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए आपका रेशनल नंबर रेडी है, यानी कि रेशनल नंबर आया क्या क्या करने के लिए, कि नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए, कि 1 इसका क्या है 10 है, इसका 10 है, और इसका 20 है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2, यानी कि आधा मैंने लिया आधा आपने भी लिया आधा। ये क्या 20 मीटर का है, 10 मीटर मैंने लिया 10 मीटर आपने लिया, ये तो हम बोल सकते हैं कि आधा लिया। अब बोल दिया जाए नंबर में, तो नंबर में नहीं आएगा, इसलिए रेशनल नंबर का प्रयोग किया गया है कि कोई भी चीज हो, कितना भी पीस में काटा जाए, उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब आधा तो हम बता सकते हैं, लेकिन अब बोलिया जाए कि इसी में जो आपका 4 भाग कर लिया जाए 5 5 5, तो क्या है नंबर लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे, वो इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट नंबर में आता है। अब इक्विवेलेंट नंबर समझते हैं कि इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है, वो समझेंगे। चलिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के जरिए हम समझेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्यों बनाया गया।
ये क्या है 1/2 के फॉर्म में लिखा है 1/2 यानी कि 1/2 के फॉर्म में लिखा है, यानी सॉरी ये 1/2 है यानी कि ये आधा है। अब क्या ये बताता है कि कितने बॉक्स हैं 1 2, ये हो गया 1 2 3 4 यानी कि 4 बॉक्स है, कितने फील है कितने वो हैं तो 2 है, और ये 1 2 3 4 5 6 और ये 3, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8/4। अब क्या हम समझेंगे कि ये जो इक्विलेंटर है सब सेम है, सब इक्वल है, इक्विलेंट यानी कि सब इक्वल है, लेकिन इन्हें नंबर अलग अलग में लिखने का जो ढंग बताता है वो क्या है इक्विलेंट रेशनल नंबर। वो क्या है इक्विलेंट रेशनल नंबर है कि अब मान लीजिएगा ये 1/2 है तो ये क्या है 1/2 है, ये भी आधा ही हिस्सा इस तरफ से रंगीन है, यानी कि ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 1, ये क्या हो गया 2 2 जा 4 और ये 2 यानी 2 1 जा 2 से यानी कि 1/2 आ गया। ये भी 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3 यानी कि 1/2 के फॉर्म में लिखा गया है। 4 2 जा 8 एंड 2 4 जा 8 एंड 4 1 जा 4 यानी कि ये भी 1/2 के फॉर्म में ही लिखा है, लेकिन लिखने के ढंग को अलग अलग लिखने के ढंग को नंबर आपका सेम होना चाहिए कि 1/2 ही हो, लेकिन लिखने का ढंग 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 है। वो इक्विवेलेंट बताता है कि आप कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या है आपको बताता है कि ये नंबर सिर्फ एक है, ये समझिए या ये समझिए या ये, यानी कि अब देखिएगा ये आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, जितने रंगीन है ये भी आधा है, लेकिन लिखने का जो ढंग है वो अलग है। वो क्या है अलग है, लेकिन है क्या सेम है। समझ में आ रहा है? तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका टॉपिक आता है हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर हैं उनके बीच को गैप क्रिएट करने के लिए गैप क्रिएट कैसे करें। तो क्या होगा, मान लीजिए कि हम बोल दें आपसे कि 3 है और यहाँ 6, अब इनके बीच में कितने नंबर हैं वो बताओ, तो क्या बोलेंगे 4 और 5। ये तुरंत लीजिए सर, यानी कि 4 और 5 है, आप बता दोगे कि 4 और 5 है, ये आप बता दोगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ यानी कि 3 और 4 में गैप यानी कि कितने रेशनल नंबर हैं, तो क्या बता पाओगे? नहीं। इसके लिए इक्विवेलेंट यानी कि अब क्या करेंगे हम, इसका जो डिनोमिनेटर है, अब हमें मान लीजिए ये क्या रेशनल नंबर है 3 है, ये क्या है 3 है और ये क्या है 4 है, तो ये क्या है 1 है, ये क्या है 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 1 है तो ऑलरेडी 1 है, अब 1 है तो जो 1 है इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर है सेम, इनको डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे और क्या करेंगे, पूछ लिया जाए कि जो 10 है यानी कि इनमें 10 गैप नंबर बताओ, तो क्या करोगे इक्विवेलेंट के जरिए हम बताएंगे। 10 क्या करना है 10 इंटू 10, जिससे हम नीचे से यानी कि हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम ऊपर से करेंगे। ये क्या रहा 30/10 और ये क्या रहा 40/10। अब हम आसानी से इसे बता सकते हैं कि यानी कि 30 और 40 में काफ़ी ज़्यादा गैप है, काफ़ी ज़्यादा गैप है, और वो क्रिएट कैसे हुआ इक्विवेलेंट नंबर से, यानी कि 3/4 ही है, हमने उन्हें अलग अलग लिख दिया। 3/4 ही है ना, मान लीजिए 10 1 जा 10 एंड मान लीजिए 10 1 जा 10 हो गया और 10 3 जा यानी कि 3/1 ही है, लेकिन हम इसे इक्विवेलेंट नंबर बनाए हैं क्योंकि हम इसमें
गैप क्रिएट कर सकें। क्यों कि हम इसमें गैप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं 30/10 सॉरी 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, ऐसे करके हम इनके गैप को आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए 100 नंबर को बताना हो तो 100 100 100 100 100 ऐसे करके, अब 301 302 ऐसे करके 100 यानी कि 100 नंबर को हम आसानी से बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमें एक क्वेश्चन यानी कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/6। अभी मैंने पीछे ही बताया कि हमें जब गैप क्रिएट करना हो तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हमें इसे सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं कि 4/6 है और 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। अब बात करते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि इसका क्या आया 12 आया, इसका डिनोमिनेटर आया 12। अब हम क्या इस करें कि जो ये है इनमें डिवाइड हो, क्या इसका इसमें डिवाइड करते हैं। 4 का डिवाइड 12 में, जो ये डिनोमिनेटर है अभी हमें एक नंबर मिलेगा, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब हम इस नंबर को लिख लेते हैं। इस नंबर को यहाँ पर मान लीजिए लिख लेंगे। ये किसका नंबर है, इसका। अभी ध्यान से सुनिएगा। अब हम इसका भी जो डिवाइड है इससे करेंगे, तो इससे करने के लिए 6 12 यानी 2 आया। इसका भी ये नंबर हम यहाँ धर लेते हैं। ये जो नंबर आया अब इससे हम इनमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि अब है क्या लिखा है 3/4 और इस तरफ क्या लिखा है 5/6, यानी कि इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो इसका जो मल्टीप्लाई हम जो नीचे वाले से करेंगे वही सेम ऊपर वाले से करेंगे। यही चीज इसमें भी जो नीचे से करे हैं वही सेम ऊपर से करेंगे। तो अब क्या रहा कि -3 3 जा 9, यानी कि -3 3 जा -9 और 12, और ये क्या है 6 2 जा 12 और 10, यानी कि अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे लिखिएगा -9/12 एंड इस तरफ क्या है 10/12, यानी कि ये डिनोमिनेटर अब हमारे सेम हो गए। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमें 10 नंबर गैप करना है, 10 नंबर को हमें गैप करना है, तो इंटू 10 अब क्या आया -90 और इधर 100 में 120, इधर 100 में 120। अब हम नंबर क्रिएट करें कि कौन कौन से नंबर आए हैं, तो वो कह लिया जाए कि -91 92, तो बिल्कुल गलत है। माइनस यानी कि वो उस तरफ ही जाएगा नहीं, ये माइनस में है, तो क्या होगा 89/12 और 88/120 ऐसे करके 87/1, वहां तो नीचे दिखाई नहीं देगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए ये गेज कर देते हैं। अब समझिएगा कि जो -90 है यानी कि -90 है और 1/20, इधर 100 1/20। अब इसके बीच में डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसके बीच में नंबर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे
कि 89/120 और 88/120 ऐसे करके हम कई सारे नंबर क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका इक्विवेलेंट को दर्शा लिया, यानी कि ये क्या है 3/-3/4 ही है। क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ 4 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम इक्विवेलेंट नंबर इसलिए ही, यानी कि इक्विवेलेंट नंबर इसलिए आया कि हम रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में गैप क्रिएट कर सकें। दो नंबर के बीच में गैप हम क्रिएट कर सके, इसलिए आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये पहला नंबर लाइन होता क्या है? एक लाइन है, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन है, लाइन पे नंबर रख दिए, ये नंबर ही है, एक लाइन है, लाइन पे नंबर रख दिए। और नंबर कैसा हो? इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव, वो यानी कि ये रेशनल नंबर हो गया। इस तरफ से पॉजिटिव, इस तरफ से निगेटिव, बीच में ठेंगा, यानी कि बीच में 0 है। अब मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि यहाँ पे यानी कि 3 रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे 3 रिप्रेजेंट करो, तो सिंपल सा सवाल है, यानी कि 3 को रिप्रेजेंट कर देंगे आप, ऐसे करके यहाँ पे 3 पे रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए आपको कि 1/2 को रिप्रेजेंट करो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाय, सो अब क्या करेंगे? हम वही चीज करेंगे, 1/2 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के साथ। तो सबसे पहले बात कर लिया जाए, फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं क्योंकि रेशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, P/Q के फॉर्म में मान लिया जाए, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। इस तरह पे एक मान लीजिए, ये मान लीजिए न्यूमरेटर, ये मान लीजिए डिनोमिनेटर, ये रहा। अब क्या होता है, यानी कि न्यूमरेटर ये पहला आता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। ये जो डिनोमिनेटर है, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और दूसरा होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। दो केस यहाँ पे लगते हैं, पहला न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, दूसरा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा हुआ। ऐसी यानी कि ऐसा समझाऊंगा, कोई आसान, एकदम आसान तरीके से कोई समझा नहीं होगा, और पक्का 100% रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे। तो ये रहा, अब यानी कि इस तरह के होते हैं। अब रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो, जिस केस में, यानी कि मान लीजिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2/3। तो ये डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर से बड़ा है, सही है नहीं? तो क्या लगेगा? ये वाला केस लगेगा, यानी कि ये वाला केस लगेगा, ये वाला केस लगेगा। इस केस में अगर आपको डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ यानी कि 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्या 2/3 यानी कि डिनोमिनेटर आपका क्या है? बड़ा है। डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। उसके लिए क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे, मान लीजिए ये लाइन होगी। अब इसे मान लेते हैं 0 और इसे मान लेते हैं 1, यानी कि ये केस है न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर है। तो इस केस में क्या करेंगे? 0 से एक लाइन बनाएंगे। ये जो 3 वाला है आपको बताता है कि कितने लाइन यानी कि कितने बॉक्स कितने कैटेगरी बनाने हैं काट छाट के। तो कैसे बनाएंगे? 3 है -1 कर दो, अरे भाई -1 नहीं, ऐसे ही कर दो। 3 है, 3 से -1 कर दो, 2 लाइन करो, 3 बॉक्स आराम से बन जाएंगे। यानी कि ये 3 है, अब 2 कर दो, अब ये 3 हो गए, 1 2 3। ये जो ऊपर वाला है यानी कि 2 न्यूमरेटर जो है आपको बताता है कितने कदम चलना है, आपको बताएगा कितने कदम चलना है, ये होता है। यानी कि 2 क्या हो गया, अब आपको बता देगा, चलो भाई 2 कदम बढ़ गए। ये रहा आपका 2/3, यानी कि यहाँ पर 2/3 रहा।
ये रहा रिप्रेजेंट, ये एक केस, सिर्फ एक केस रहा अभी और आएगी ये वाला। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमिनेटर से, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमिनेटर से, तब क्या करना होगा वो भी देखते हैं। सपोज दैट, इसको इरेज करते हैं, इसको यहाँ लिखना 0 और ये 1 के बीच में 2 लाइन, 2 लाइन क्यों पा, यहाँ 3 है। अगर कोई भी नंबर लाइन का जो आपका ये डाउन वाला होता है, ये वाला, ये आपको बताता है कि कितने लाइन बनाने हैं, कितने लाइन को कट लगाना है। ये जितने रहेंगे सिर्फ उतने लाइन को कट लगाना है, सिर्फ -1 करके। जैसे 3 है तो 2, और 4 है तो 3, 8 है तो 7, ऐसे करके कट लगाना है। अगर 8 डिनोमिनेटर 8 है तो 7 कट लगाना है, तो 8 लाइन बन जाएंगे आराम से। तो ये क्या रहा। और फिर ऊपर वाला क्या बताता है कि कितने कदम आपको चलना है, कितने कदम आपको चलना है। समझ रहे हो ना? अरे यार समझ रहे हो नहीं, कमेंट करो बस। तो आपको ये 2 लाइन यानी कि पहले और दूसरे कदम पे चलना है। अब यहाँ पे आपका रहा 2/3, ये रहा ये वाला केस, यानी कि ये केस हो गया। अब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी न्यूमिनेटर बड़ा है, सॉरी गलती हो गई, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़ा है। तो इस केस में क्या करना होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इस छोटे छोटे सवाल से चलते हैं। 2/3 है, सॉरी बड़ी मिस्टेक हो रही है, 3/2, यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा आपका न्यूमिनेटर है। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर से बड़ा आपका न्यूमिनेटर है। तो सिंपल सी सवाल है, अगर आपके जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़ा हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाओ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाने के लिए डिवाइड देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से समझते हैं क्या होगा। मान लीजिए ये 2 आपका, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, ये बता रहा हूँ जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने का, अगर कोई भी दे देगा आसान से आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस समझना मैं एक क्वेश्चन बता देना हूँ, अपने से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन अपने से करना, उसके बाद न समझ में आए तो बताता 100% समझ में आएगा। डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा है। अब क्या करना होगा इस केस में, यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा न्यूमिनेटर है, तो इस केस में मिक्स्ड फ्रैक्शन के जरिए हम समझेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 2/3 यानी कि 3/2 है, इसका डिवाइड ले लेंगे। इसका डिवाइड क्या होगा, मान लीजिए 2 1 और ये रहा आपका, ये रहा रिमाइंडर, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा डिवीजन। अब आपको क्या करना होगा, QRD ये फार्मूला लगेगा। QRD का इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे देखिए R क्या है 1 है, D क्या है, D क्या है आपका 2 है, और Q है, Q आपका 1 है। अब इसे गेस करो, यानी कि आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये बदल गया। नंबर सेम है, ये 3/2 है, और ये यानी कि ये जो है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो है ये नंबर सेम है। तो अब क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए ये किया, अब हमें 1 को बंद कर लेना है, यानी कि सिंपल सी 1 को ऐसे बंद कर देंगे। तो क्या रहेगा 1/2, ऐसे बंद कर दो। अब क्या रहा, इस केस में चला गया, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमिनेटर से, यानी कि ये वाला केस इसमें चला गया। तो क्या होगा, ये वाला केस इसमें चला गया, ये जो फिर 1 आपका आ गया, 1 आया था, तो क्या 1 क्या हो गया, 1 + 1 and 2/2। 1 से अधिक, यहाँ पे आपको बता रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से अधिक, यानी कि 1 + 2 आया है, 1 + 2, यानी कि 1 से अधिक क्या होगा, नजदीकी नंबर 1 से अधिक 2 हो गया, 1 और 2, यानी कि
1 से अधिक। तो क्या करना होगा, हमें एक लाइन पार लेंगे, लाइन बना लिए। अब ये मान लेते हैं 1, यानी कि 1 + 2 यानी कि 1 से अधिक है, तो ये नंबर मान लेते हैं 1 और ये मानते हैं 2, ये मान लिए 2। अब ये आपका सेम हो गया, अब इसे इरेज कर दो। अब ये सेम हो गया कि आपका कितने बार यानी कि कितने बॉक्स बनाने हैं। तो ये का 2 है, 2 में से -1 कर दो तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा। अब ये आपको बताता है कितने कदम चलना है, तो ये आपका ऐसे कदम आ गया। फिर ये 1/2 आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया। ये रहा नंबर लाइन। बहुत ही जल्द रेशनल नंबर यानी कि एक चैप्टर खत्म होगा और फुल इंटरटेनमेंट और फुल एनर्जी के साथ ऐसे ही खत्म होगा, यानी कि वीडियो उसका बड़ा रहेगा। अगर ये जो नंबर लाइन जो स्टूडेंट मैथ के जीनियस बनते हैं उनको शेयर करो, और जिन्हें ये नहीं पता नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उन्हें ये भेजिए, दबा के शेयर करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ये वीडियो जो है यानी कि ये जो नंबर लाइन है, सॉरी ये जो नंबर लाइन है आपका, इतने यानी कि जहाँ ये इतनी सरल तरीके से कोई टीचर्स नहीं बताया होगा। अगर बताया होगा तो सही है, अगर नहीं बताया होगा तो मैं बता दिया। अब आते हैं नंबर आया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या प्रॉपर्टीज के बारे में? पहला क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। लेकिन होते कितने हैं? 6 प्रॉपर्टीज। लेकिन सबसे पहले हम 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर बाद में 2 और के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये क्या है, सम क्या है, एम क्या है और ये एम क्या है, और इसका मतलब भी हम बताएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी यानी पहले के बारे में। तो एसएम क्या है? एसएम मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो एडिशन करके एक अलग नंबर निकाले, यानी कि 2 + 2 = 4, यानी कि ये रेशनल नंबर है। और ये a - b यानी कि 3 - 2 = 1, ये रेशनल नंबर है। और क्या है, 1 × 2 1 × b यानी कि 3 × 2 = 6, ये रेशनल नंबर है। और ये जो d आ गया यानी कि ये एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ये क्या हो गया, डिवीजन। तो डिवीजन भाई क्यों नहीं आता? ये आपको पहले ही रेशनल नंबर में बता दिया है कि Q0 = 0, यानी कि अगर हम इससे डिवाइड किए 1/0, अभी मैंने खुद बताया था, =1 मान लेते हैं, और इस तरफ से ये ऐसे करके मान लेते हैं, तो क्या ये 0 होगा? तो इसका वैल्यू 0 है, यानी कि ये गलत है। तो क्या होगा कि D नहीं आएगा, यानी कि डिवीजन नहीं आएगा। सिर्फ हम प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन लाएंगे और सब्ट्रैक्शन लाएंगे और मल्टीप्लिकेशन लाएंगे, कि 2 नंबर को जोड़ करके एक तीसरा रेशनल नंबर निकाल दिया, और 2 नंबर को आपस में माइनस करके दूसरा रेशनल नंबर निकाल दिया, और ये 2 मल्टीप्लाई करके तीसरा रेशनल नंबर निकाल दिया। लेकिन डिवाइड क्या कर रहा है? आंसर गलत दे रहा है। इसलिए क्या हुआ, ये डिवीजन यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं गया। तो अब बढ़ते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि एम पढ़ेंगे। एम क्या मतलब? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो जिसमें। तो एम यानी कि ए क्या है, यानी कि a + b हो और उसका = b + a का भी आंसर सेम हो। मतलब आप समझाएंगे कि 2 + 4 है, 2 + 4 है = 4 + 2 मान लेते हैं, यानी कि इसको पढ़ लेते हैं, इसको उस तरफ। तो क्या इसका वैल्यू 6 आ गया? इसका वैल्यू क्या आया? 6, इसका वैल्यू 6, यानी कि
अब ये नंबर दोनों सेम है, चाहे ऐसे लिख के जो एडिशन करो या फिर ऐसे करके। अब ये सब्ट्रैक्शन वाला देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला क्यों नहीं आया इसमें। ये 2 और -2 इक्वल टू 3 -2, 2 माइनस यानी कि इसमें से ये करेंगे तो -1 आएगा, -1 और इक्वल टू 1। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं सेम है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन में इसका जो महत्व नहीं दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन नहीं दिया है, एडिशन दिया, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में यानी कि इसके बारे में समझते हैं। 3 × 2 3 × 2 इक्वल टू 2 × 3, क्या इसका 6, इसका 6, ये सही है। यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में काम करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये प्रूफ अपने आप को करता है। क्या डी करता है? डी भी नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डी भी यानी कि डिवीजन भी नहीं करता। वो तो मैंने समझा दिया पिछले वाले में ही कि अगर मान लेते हैं 2/3 है और 3/2, या ऐसे नहीं यानी कि आसानी वाला, आसान सा समझते हैं। ये मान लेते हैं 2 और ये मान लेते हैं 8 और ये मान लेते हैं 8 और ये मान लेते हैं 2, तो क्या इससे डिवाइड सेम होगा? करके देखना, डिवाइड बिल्कुल नहीं सेम होगा, एक दूसरे के सेम नहीं होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है, चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे, आंसर सेम होना चाहिए, चाहे ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐसे, यानी सेम होना चाहिए। तो ये सब्ट्रैक्शन ऐसे नहीं करता, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे नहीं लिया। और मल्टीप्लाई क्या करा, यानी कम्यूटेटिव में मल्टीप्लाई क्या करा है कि ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे, तो ये इसको ले लिया। और डिवीजन में ऐसे यानी कि इसका भी सेम नहीं हो रहा है, तो इसको नहीं लिया और इसको नहीं लिया, ए को लिया और एस को लिया, यानी कि एडिशन को लिया और सब्ट्रैक्शन को लिया। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझेंगे कि एसो प्रॉपर्टी समझी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल रहा है कि ए प्लस बी को ऐड करके प्लस सी से करो, तो क्या ये दोनों एक यानी कि सेम होना चाहिए, सेम है कि नहीं है। तो चलिए हम इसको यानी कि देखते हैं। पहले इसका क्या होता है एम, यानी कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या देखते हैं, ये सच बात है। तो यानी कि ए प्लस, ये मान लेते हैं छोटे छोटे नंबर को हम मान लेंगे 2 + 2 और 3 + 2 + 5 + 2, इस तरफ से यही मान लेंगे कि आपका जो नंबर है ये क्या है 2/2 है और प्लस बी क्या है 3/2 है और प्लस सी क्या है 5/2। अब देखेंगे कि हम यानी कि ये क्या आंसर आपको देता है। तो 2/2 यानी कि सेम है, इसीलिए तो हमने नंबर ऐसा बनाया कि जल्दी से कर लें। यानी कि 2 क्या है 2 सेम है, 2 × 2 ऐसा क्या होगा 2 × 2 2 × 4 यानी कि ये +10 5 आएंगे। अब बात करते हैं 5/2 यानी कि इसका भी क्या होगा, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 और 10, 2 और 10 आएगा। अब ये बात करते हैं क्या ये दोनों सेम आएंगे, देख लेते हैं। पहले हम इसका बात करेंगे, तो ये क्या होगा 2 हो गया और ये क्या हो गया 5 3 8 हो गया और +2 2 यानी कि ये क्या है 2 का ये एलसीएम लिया हमने, फिर 2 + 2 क्या हुआ 10। हाँ ये तो आ रहा है, यानी कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन को अपना यानी कि अपना माना है, यानी कि एडिशन में एसोसिएटिव में एडिशन आएगा, ए मान लीजिए। अब एम मानते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन यानी सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, पहले इससे माइनस करो, इससे माइनस करोगे तो करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, एक बार करके चेक कर लेना। तो क्या होगा नहीं आएगा। और
अब ये यानी कि ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में एक नंबर मान लीजिए ऐसे, एक नंबर मान लीजिए 2 इंटू 2 और इंटू ये नंबर अलग 3 इंटू 5 इजक्वल टू ए क्या है आपका 2 है, इंटू बी क्या है आपका 3 है, और सी क्या है इंटू 5। क्या अब ये मानते हैं सेम होगा? चलिए देख लेते हैं। 2 3 जा यानी कि 6 होगा, 2 3 जा यहाँ पे इसको कर लेते हैं, 2 3 जा 6 होगा, और इंटू 5 यानी कि 30 हुआ, और ये मानेंगे 2 3 यानी कि 15 आया यहाँ पे, 15 इंटू 2 यानी कि 13 इसका भी आया। तो ये क्या कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन आपका शो कर रहा है और एडिशन शो कर रहा है। किसमें शो कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, और सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, डिवीजन नहीं कर रहा है। तो ये रहा एम का मतलब। अब बात करते हैं, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन समझेंगे। यानी कि आपने ऐसी क्वेश्चन तो देखा होगा कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी a इंटू सी। तो क्या ऐसा आपने क्लास 7 या 6 में पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये क्या है 2 इंटू और ये 3 प्लस 2, आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा। इक्वल टू इसके बाद क्या करते थे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। आपने क्लास यानी कि क्लास 7 में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा आपने ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्या कहलाता है कि मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस नो डिवीजन, यानी कि डिवीजन नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ ये कहलाता है कि, और इसमें यानी कि सब्ट्रैक्शन में ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई। तो क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसके बारे में अब ये वाला समझते हैं कि ये क्या कर रहा है। वैसे सेम यही है जैसे यहाँ पे था, जैसे कि 2 इंटू 3 माइनस 2। अब इसको क्या ऐसे लिखेंगे हम? 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 ऐसे लिखेंगे। फिर इसके आगे क्या होगा? यानी कि 6 होगा, और इसके आगे 4 होगा, 6 यानी कि यहाँ पे इक्वल टू क्या जाएगा 2। इसका क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 और इक्वल टू 2, यहाँ पे ये आएगा। तो ये क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाता है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका ये वाला ऐसे क्वेश्चन जब मिले, इससे मल्टीप्लाई इसमें, फिर इससे मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे कराने के लिए या ऐसे, तो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ये बिहेवियर एक्सेप्ट करता है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यही बिहेवियर एक्सेप्ट करता है। अब बात करते हैं जो दो और प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब हम पांचवे के बारे में बात करेंगे, यानी कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि जो आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है वो दो होते हैं, एडिटिव और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव क्या कहता है? यानी कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एडिटिव क्या कहता है कि आप ऐसा नंबर लीजिए कि जैसे 2 जोड़ रहे हैं तो आप एक ऐसा नंबर लीजिए कि 2 ही आए। ध्यान सुनिएगा, आप एक ऐसा नंबर लीजिए जैसे कि मैं 2 लिया, ऐसा क्या नंबर जोड़ूं कि 2 ही आए, तो क्या होगा 0। मान लीजिए ये क्या है 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आएगा। तो ये कहता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एडिटिव काम करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या करता है कि ऐसा नंबर जोड़ो। क्या कहता है कि ऐसा नंबर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका नंबर सेम रहे। ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका नंबर सेम रहे। तो ये कैसे होगा? मान लीजिए 2 1 जा 2, तो क्या हुआ 2 आया, और ये इंटू 1, तो इसका भी क्या आएगा? इसका भी 1 ही आएगा। क्या मान लीजिए
अब क्या कहता है कि ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 आया। 1 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे लिख देते हैं 0 आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये है 1, ये है 0। अब चलते हैं छठवें की ओर, यानी कि लास्ट समझाएंगे आपको। अब लास्ट आपका आता है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बोले तो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है कि अब बात करते हैं पहले एडिटिव इनवर्स से। एडिटिव इनवर्स क्या है, मान लीजिए ये आपका 3 है, तो उस तरफ जाएगा तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3। ये रहा एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इस तरफ क्या है आपका, मान लीजिए 2/3 है, तो जब ये रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, जब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, यानी कि इसका उल्टा ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये जो पॉजिटिव में रहे इस तरफ नेगेटिव में चला जाए वो होता है यानी कि एडिटिव इनवर्स। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पूरा 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको 90% जरूर समझ में आया होगा। कि अगर 90% समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर समझिए जो मुझसे गलती हो, जो मैं बोलूँ गलती हो, जो मैं पढ़ाया हूँ वो गलती हो, वो कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई यहाँ पे गलती है। अभी मेरा स्ट्रगल थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन मैं आपको 100% दूंगा कि आपको 90% तो पक्का समझ में आया होगा कि जैसा मैं समझा रहा था। ये रेशनल नंबर खत्म हुआ क्लास 8 चैप्टर का। जल्द ही आपका क्लास 8 का चैप्टर 2 आएगा। तब तक कैसे बने रहिए, और बहुत अच्छा लगा, बने रहिए। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।